हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 है जिसका नेम है सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स के जो भी आपके लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि रिपीट हो रहे हैं, हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चंस आज बताऊंगी। तो आपको ये लॉन्ग आंसर्स बिल्कुल अच्छे से देखना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी तो आपको सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे। और अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आई होप आपके शॉर्ट आंसर्स एंड आपकी जो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लॉन्ग आंसर जो है वो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है वो क्या है, हु वॉज सॉक्रेट्स, है ना। तो सॉक्रेट्स कौन थे, और मतलब इनको हिंदी में इनका नाम सुकरात कहा जाता है, ठीक है। तो सुकरात कौन था एंड व्हाट डिड ही टीच द पीपल, व्हाई डिड ही बिकम फेमस। तो यहाँ पर हूँ मैं ये बता रही हूँ आपको कि मतलब सॉक्रेट्स कौन था और उसने लोगों को क्या सिखाया था, ठीक है, वह प्रसिद्ध क्यों हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपका एज इट इज़ इसी तरह से है कि लेखक सुकरात को सभी यूनानियों में महान कहकर क्यों पुकारता है। मतलब कि जो सुकरात थे वो ग्रीक्स में जितने भी ग्रीक्स के लोग थे उन सब में से सबसे महान यूनानी थे। तो इस वजह से लेखक पुकारते थे क्योंकि उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किस तरह से आता है वो आपका थर्ड वाला है, इस तरह से आता है कि हु वॉज सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स कौन था, वाई वॉज ही लव्ड बाई मैनी यंग मैन इज इन कंट्री, वॉट वर हिज टीचिंग। तो सुकरात कौन था, उसे उसके देश के अनेक नवयुवक क्यों प्यार करते थे, उसकी क्या शिक्षाएं थी। तो ये आपका क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे तो इन सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर एक ही रहेगा, अभी और भी देख लेते हैं। आगे ये कुछ क्वेश्चन और है जिनका आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ सॉक्रेट्स आर ब्रॉट आउट इन द लेसन सॉक्रेट्स, ठीक है। तो मतलब सॉक्रेट्स पार्ट के अंतर्गत सुकरात के किन महान गुणों को प्रकट किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके आंसर सभी सेम रहेंगे, एक ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। वो कहाँ रहता था, उसकी क्वालिटीज़। तो अब हम देखते हैं उसका आंसर। तो आपका आंसर ये रहा। तो आंसर देखिए, सबसे पहले तो हम सुकरात के बारे में बताएंगे कि सुकरात कौन थे, कहाँ रहते थे। तो सुकरात वॉज अ प्रीचर इन द स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि सुकरात एथेंस की सड़कों के एक उपदेशक थे। यहाँ पर लिखा है ना स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस, तो ये क्या थे, सड़कों के, एथेंस की सड़कों के उपदेशक, प्रीचर थे। ही लिव्ड देयर अबाउट 400 BC, और वे वहाँ लगभग 400 ईसा पूर्व में रहते थे, ठीक है, आज से 400 ईसा पूर्व में रहते थे। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप फ्रॉम हिज नोटिस। इसके बाद क्या लिखा है कि वे एक तीक्ष्ण पर्यवेक्षक थे और उनकी दृष्टि से कोई चीज़ बच नहीं पाती थी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो नहीं भी दिख रहा होता वो भी देख लेते हैं, मतलब जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम लोग हैं तो सारी चीज़ें नहीं देख पाते, नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन सुकरात कैसे थे, वो हर चीज़ को नोटिस करते थे, हर चीज़ को देखते थे कि ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है। फिर इसके बाद है He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athene and the other gods of Greece। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनका विचार था कि एथीन तथा अन्य देवताओं के लिए बलिदान करने से भी अधिक महत्व के अन्य कार्य हैं जो उच्च श्रेणी के हैं तथा आदर्श हैं। मतलब कि वो ये नहीं कहते थे कि देवताओं पे ही तुम मर मिटो, ठीक है, ये नहीं कहते थे, बल्कि वो बोलते थे कि और भी इससे अच्छे अच्छे काम हैं। इसके बाद ही प्रीच्ड पीपल टू नो देमसेल्व्स एंड आस्क्ड देम टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। वो ये कहते थे कि हम लोग खुद भी एक इंसान है, ठीक है, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, खूबसूरत क्या है। तो वो ये कहना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि वो हम लोग किसी के ऊपर, किसी भी गॉड के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट इसके बाद सॉक्रेट्स बिकेम फेमस बिकॉज ही चूज द स्ट्रीट्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल। इसके बाद आपका क्या है कि सुकरात इस कारण प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उन्होंने लोगों को वार्तालाप करने के लिए सड़कों को चुना। कि मतलब लोग सड़कों पे जो भी लोग निकलते थे उनसे वो बातचीत करते थे और उनको अच्छाई बुराई बताते थे। देन इसके बाद है ही वुड क्वेश्चन देम, आर्ग्यू विद देम एंड वुड देम टू थिंक फॉर देमसेल्फ। तो ये मैंने आपको बता दी कि वो किस तरह की बातें करते थे कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने आप से सोचना चाहिए,
देन इसके बाद है हिज फेम एंड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल लाइक प्लाटो गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेन एवर ही वेंट। तो इसके बाद क्या है कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, मतलब वो दूर दूर तक के वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है। तो उनके अनुयायियों का एक दल जिनमें प्लाटो भी था, मतलब कि अनुयायी मतलब जो उनके कहने पर चलते थे, ठीक है। तो उनमें से एक प्लाटो भी था, उनके साथ रहने लगा, वे जहाँ भी जाते थे वो उनके साथ ही साथ जाते थे। ठीक है, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। इसमें ये भी आ सकता है कि उनके फॉलोअर उनके साथ रहते थे या उनके फॉलोअर कौन कौन थे, तो ये भी आपका आंसर इसमें कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड आंसर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, Who was Socrates? Describe his physical features and early education. सुकरात कौन था, उसकी शारीरिक रचना तथा प्रारंभिक शिक्षा का विवरण दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सिंपल सा ही रहेगा कि वो एथेंस में रहते थे। तो क्या लिखा है, सॉक्रेट लिव इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट में बताया था कि सुकरात लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये लगभग जो ईसा थे, ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहते थे। इसके बाद है, ही वॉज अ फियरलेस फिलोसफर एंड स्पोक वॉट सीम्ड राइट टू हिम। फियरलेस मतलब जो डरते नहीं थे जो लोग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह एक निडर दार्शनिक थे, ठीक है, दूसरों को रास्ता दिखाते थे, दर्शन देते थे, ठीक है। तो वो निडर थे, मतलब कि डरते नहीं थे किसी से, और वही कहते थे जो उन्हें सत्य प्रतीत होता था, मतलब वो किसी से भी डरते नहीं थे और जो उन्हें सच लगता था, जो सच होता था वो वही बोलते थे। इसके बाद है, द मैन हु गवर्नड एथेंस डिड नॉट लाइक हिम एंड वॉज अल्टीमेटली मेड टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन। इसके बाद क्या है कि जो लोग उस समय एथेंस पर शासन करते थे वे उन्हें पसंद नहीं करते थे, अंत में उनको जहर का प्याला पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मतलब जो कि एथेंस में बड़े बड़े लोग रहते थे जो कि चाहते थे कि लोग हमको माने, लेकिन लोग किसको मान रहे थे, सॉक्रेट्स को, क्योंकि वो तो एक अच्छे इंसान थे सुकरात। तो इसीलिए जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे एथेंस के, उन्होंने क्या किया कि उनके पीछे पड़ गए बिल्कुल सुकरात के। इस वजह से आखिर में उनको क्या करना पड़ा कि अपने आप को ही जहर का प्याला उन्हें पीना पड़ा और वो मर गए। फिर उसके बाद है, एज अ बॉय ही वॉज अगली शॉर्ट एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब बॉय की एज पर थे, तो वो किस तरह के दिखते थे, छोटे कद के थे, उनकी नाक चपटी थी तथा आँखें कैसी थी, बाहर को निकली हुई थी। इसके बाद है, लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर ही हैड टू लर्न म्यूज़िक एंड जिमनास्टिक। तो जब वो अपनी आयु के थे दूसरी बालकों की तरह वे भी स्कूल गए, जहाँ इन्होंने गायन सीखा, जिमनास्टिक्स सीखा, इस सब की शिक्षा प्राप्त की, है ना। नेक्स्ट इसके बाद ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लर्न अबाउट द स्टार्स, ही डिड नॉट लर्न मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी। इसी के साथ साथ उन्होंने मैथमेटिक्स सीखा, स्टार्स के बारे में जाना और छोटी छोटी बातों के बारे में जाना, लेकिन उन्हें हिस्ट्री एंड जोग्राफी में बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट इसका ये आंसर है, वाई वॉज सॉक्रेट्स समोन टू द कोर्ट विथ वॉट एडवाइस वॉज गिवन टू हिम बाय हिज फ्रेंड, डिड ही लिसन टू देयर एडवाइस। मतलब सुकरात को न्यायालय में क्यों बुलाया गया था, उसके मित्र ने उसे क्या सलाह दी थी और क्या उसने उसकी सलाह पर ध्यान दिया, बस ये आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि मतलब न्यायालय में वो कोर्ट में क्यों बुलाया गया था, सबसे पहले तो हमें ये बताना है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, सॉक्रेट्स टॉट द पीपल डैट अ गुड कंडक्ट वॉज बेटर देन वर्शिप्स गॉड एंड गॉडेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सॉक्रेट्स लोगों से कहते थे कि हमें अपना अच्छा विचार रखना चाहिए, ठीक है, अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, जो कि भगवान की पूजा करने से ज़्यादा बेटर है। तो ही सेड दैट there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athene and other gods। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि उसने कहा कि एथीन और अन्य देवताओं के लिए बलिदान करने की अपेक्षा संसार में अनेकों उच्च और श्रेष्ठ कार्य है। इस पर बहुत से व्यक्तियों ने सोचा कि वह नवयुवकों को मार्ग से भटका रहा है, ठीक है। मतलब बहुत से लोग ऐसा सोच रहे थे कि सॉक्रेट्स जो लोगों से ये बोल रहे हैं कि मतलब गॉड में ज़्यादा विश्वास न रखो बल्कि तुम अपने आप से सोचो, तो इसमें बहुत से लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा कि ये जो हमारी नवयुवक हैं उन लोगों को मिसगाइड कर रहा है। सो एथेनियन गवर्नमेंट फिल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। तो जो गवर्नमेंट थी एथेन की, एथेनियन गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने खूब सोचा और वहाँ पर जो वहाँ की सरकार थी उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। फिर इसके बाद है आपका ही वॉज ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। फिर इसके बाद क्या है कि उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह तो भाग जाए या कुछ समय के लिए छिप जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लगा है ना कि हिज फ्रेंड्स एडवाइज हिम कि तुम थोड़े दिन के लिए या तो भाग जाओ या तो छुप जाओ। तो बट ही डोंट लिसन टू हिज फ्रेंड, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी। बिकॉज ही न्यू डैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को अच्छा बना रहा हूँ। ही हैड ओनली टॉट वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल। और उनको ऐसा लगा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों से कि तुम अपने लिए सोचो कि क्या सच है, क्या हमारे लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस पर बिलीव करो। तो यही हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सॉक्रेट्स के और भी एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी। तो नेक्स्ट इसके बाद ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे सारे लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके 2 आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैंने सोचा कि 2 आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो थैंक यू।